बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने जो है पहले लेक्चर था उसमें रेस्पिरेशन की इंट्रोडक्शन और इसके रेस्पिरेटरी सर्फेसेस पढ़े। एंड नेक्स्ट में हमने अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है बड़ी डिटेल के साथ देखा। उसके बाद हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट किया और लास्ट लेक्चर में हमने लैरिंक्स और इसके साथ साथ ट्रेकिया को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। उन पैसेज वे में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ ताल्लुक़ रखने वाले आर्गन हैं उसी को कंटिन्यू रखते हैं और उसमें आज के लेक्चर में हम ब्रांकाई को, इसके साथ साथ ब्रांकियोल्स, इसके साथ हम अल्वियोलाई और लंग्स को डिस्कस करेंगे। ये आज के हमारे सिलेबस है और इसी को जो है बड़ी डिटेल के साथ देखने की कोशिश करेंगे और आपके जो कंसेप्ट है रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स उसको क्लियर करेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें है ब्रांकाई। अब ब्रांकाई आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे पास ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया का एक अपर जो है कंप्लीट रैंक था और एक लोअर जो है क्या था वो कंप्लीट रैंक था। जो अपर वाला था उसको प्रीकाइड या सर्काइड कार्टिलेज कहते हैं और जो नीचे वाला था उसको कैरेना कार्टिलेज कहते हैं। तो जब कैरेना कार्टिलेज उसके ऊपर आपकी ट्रेकिया कंप्लीट होती है वहाँ पे जो आप लोगों की ट्रेकिया है वो डिवाइड हो जाती है इनटू टू और उस डिवीजन को हम क्या बेसिकली कहते हैं स्टेम ब्रांकाई। क्या कहते हैं? स्टेम ब्रांकाई। तो इसकी अगर आप इंट्रोडक्शन करना चाहें तो ट्रेकिया डिवाइड्स एट द कैरेनारी इनटू टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ जाते हैं? इट ओपन इनटू द लंग्स। अब हमारे पास परस करें ये ट्रेकिया का, इसका ऊपर वाला कंप्लीट रिंग है और इसका नीचे वाला कंप्लीट रिंग है। यहाँ से हमारी जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है बन जाती है इस साइड के ऊपर और दूसरा इस साइड के ऊपर बन जाती है। अब इन दोनों डिवीजन को इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? स्टेम ब्रांकाई। स्टेम, एक को ब्रांकस कहते हैं, दोनों को स्टेम ब्रांकाई कहा जाता है या इसको प्राइमरी ब्रांकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रांकाई। ठीक है। तो जब हमारे पास ये ट्रेकिया है तो ट्रेकिया डिस्कस कर रहे थे कि जो ब्रांकाई है वो कैसे आते हैं कि ट्रेकिया डिवाइड हो दो साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर। वहाँ पे हमारे पास इस तरह के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और हर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ जाता है? वो एक लंग में जाता है क्योंकि हमारे पास दो लंग्स है थोरेसिक कैविटी में, एक हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर है, एक हमारे राइट साइड के ऊपर है। तो इसी तरह ब्रांकाई भी दो है, एक लेफ्ट ब्रांकाई हुई और एक राइट ब्रांकाई हुई। ठीक है, या ब्रांकस हुई। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारे जो ब्रांकाई है वो लंग्स में आते हैं। बस करें ये लंग्स है। ठीक है। तो यहाँ भी जो लेफ्ट लंग राइट लंग्स है इसमें 3 लूप्स होते हैं। तो यहाँ भी ये फर्दर डिवाइड होती है इनटू 3 और यहाँ भी ये हमारे पास ये जो क्या नाम है लेफ्ट ब्रांकस है ये दोनों डिवाइड होती है। तो फिर इनको सेकेंडरी ब्रांकाई कहते हैं, उसको प्राइमरी ब्रांकाई कहा जाता था जब ट्रेकिया से डिवाइड हुआ। और जैसे ही लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स के लूप के मुताबिक जब ये डिवाइड होते हैं, राइट में 3 लूप्स होते हैं तो 3 जो है क्या बनते हैं? यहाँ पे सेकेंडरी ब्रांकाई बनती है और यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट लंग होती है उसमें 2 ब्रांकाई बनती है और उसको सेकेंडरी ब्रांकाई कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास लेफ्ट और राइट ब्रांकस है इनके चंद डिफरेंसेस आते हैं। अक्सर आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि हमारे पास जो लेफ्ट और राइट ब्रांकाई हैं इनके दरमियान क्या फ़र्क है। तो आप लोगों ने टेबल की फॉर्म में इसको अपने साथ लिखना है कि हमारे पास एक राइट ब्रांकस है और दूसरा लेफ्ट ब्रांकस है।
हमारे पास राइट ब्रांकस है वो क्या है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। जो राइट स्टेम ब्रांकस है ना वो कितना लॉन्ग है 2 सेंटीमीटर, सही। और इसके अलावा जो इसकी वेट है वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरी तरफ पे हमारे पास जो लेफ्ट ब्रांकस है उसका लेंथ ज़्यादा है, कितना है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, कितना 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो वेट है वो कम है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, वैसे क्या हुआ कि हमारे पास जो राइट ब्रांकस है वो शॉर्टर है, शॉर्टर, और दूसरा ये क्या है वाइडर है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और वेट इसका कितना है 1.5। दूसरी तरफ पे ये है वे हमारे पास लॉन्गर है और ये नैरोर है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है एक डिफरेंस। अच्छा, अगर कोई बंदा कोई चीज़ निकल जाए या छोटे बच्चे अक्सर जो कोई चीज़ ऐसे निकलते हैं और वो अगर ट्रेकिया में पहुँचे तो ट्रेकिया से ये कौन से लंग्स में जाने के चांसेस है वो राइट लंग्स में, क्योंकि एक तो शॉर्टर है दूसरा वाइडर है और दूसरा जो है वो लॉन्गर है और नैरोर है, तो उसमें इतना ज़्यादा चांस नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात, ये जो राइट ब्रांकस है इसका काम क्या है, एक्ट एज अ पैसेजवे कहाँ तक राइट लंग में, और जो हमारे पास लेफ्ट ब्रांकस है ये भी पैसेजवे के तौर पे काम करती है, लेकिन ये कौन से लंग में हवा को पुश करती है, ये आपके लेफ्ट लंग में। तीसरा डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो राइट ब्रांकस है वो क्या होता है शॉर्ट या लार्ज होता है, ये वाइडर तो है लेकिन ये क्या है लार्ज है, इसका साइज लार्ज है, किसका राइट लंग्स का। तो राइट लंग्स जो है हमारे पास जब लंग्स की साइज बड़ी है तो इसकी वजह से शॉर्टर बन गई है, मतलब आपकी जो लेवर है ना वो कहाँ पे पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, और उसके ऊपर आपका डायफ्राम है, तो डायफ्राम के ऊपर क्या है लंग्स है। तो ये जो लेवर की पोजीशन है इसकी वजह से जो राइट लंग्स है वो थोड़ा ऊपर होता है, जिसकी वजह से भी शॉर्टर बन जाती है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ द लेवर की वजह से शॉर्टर बन जाती है, कौन सी ब्रांकस राइट ब्रांकस। और जो लेफ्ट ब्रांकस है तो ये हमारे पास हार्ट की पोजीशनिंग की वजह से थोड़ा लोअर होता है, इसकी वजह से जो है लेफ्ट ब्रांकस क्या बन जाती है वो लॉन्गर बन जाती है। तो ये डिफरेंसेस 2-3 आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन द लेफ्ट ब्रांकस एंड राइट ब्रांकस, तो ये 3-4 डिफरेंस आप लोगों ने याद रखने हैं। तो एक और डिफरेंस भी याद रखें, जो राइट ब्रांकस है वो हॉरिजॉन्टल होता है और जो हमारे पास क्या नाम है लेफ्ट ब्रांकस है वो क्या होता है वर्टिकल होता है। तो ये भी आप लोगों ने चौथा डिफरेंस भी अपने साथ लिखना है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन, जिस तरह हम हर एक आर्गन के लिए कंपोजिशन करके आ रहे हैं कि किन चीज़ों से मिलके बनी है, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 3 चीज़ें अपने जहन में रखनी है। पहला नंबर, एक तो इसमें क्या होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सारे जो हमने आर्गन पढ़े हुए हैं, जैसे कि हमने नोज पढ़ा, उसके बाद हमने फेरिंक्स पढ़ा, लैरिंक्स पढ़ा, ट्रेकिया पढ़ा, सब में म्यूकस मेम्ब्रेन था, ठीक है। इसी तरह जो ब्रांकाई है इनमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन होगी तो 3 फंक्शन होंगे, कौन कौन से, एक तो ईयर वार्मिंग का, इसके साथ ईयर मॉइस्टनिंग का, और तीसरा जो है ईयर जो है किस चीज़ का फिल्टरिंग का, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमारे पास क्या होते हैं स्मूथ मसल्स भी पाए जाते हैं, ब्रांकाई में मसल भी पाए जाते हैं, और मसल कौन से है स्मूथ मसल है। और तीसरी जो यहाँ पे मौजूद है वो है हेलाइन कार्टिलेज। यहाँ पे जो कार्टिलेज पाई जाती है वो कार्टिलेजिनस प्लेट होते हैं, शुरू में जो होते हैं वो रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लंग्स की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे प्लेट्स की सूरत क्या करते हैं वो इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, ब्रांकाई की फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन प्राइमरी फंक्शन इन सब ऑर्गन का क्या है
इट इज अ पैसेजवे फॉरवर्ड ईयर के लिए, एंड जो हमारी ईयर आई हुई एनवायरनमेंट से उसको डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड द रेस्पिरेटरी सरफेस। और रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे बॉडी में क्या है, वो लंग्स में है, और लंग में कौन सी पार्ट है, अल्वियोलाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसके साथ साथ 3 सप्लीमेंट्री फंक्शन अभी आपको बता दिए कि एयर फिल्टरिंग भी कर रही है, एयर वार्मिंग भी कर रही है, और एयर जो है हमारे पास उसकी मॉइस्चरिंग भी कर रही है। और ये तीनों फंक्शन किसके हैं, ये उस म्यूकस मेम्ब्रेन की है जो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ब्रांकियोल है। क्या है, ब्रांकियोल। अच्छा, ब्रांकियोल क्या चीज होती है, ये भी एयर पैसेजवे है। क्या है, एयर पैसेजवे है। अच्छा, ये हमारे पास स्टेम ब्रांकाई जब डिवाइड करती है ना, कहाँ पे, लंग्स में, किस में, और हमारे पास 3 ब्रांकाई बनती है जिसे सेकेंडरी ब्रांकाई कहा जाता है, राइट साइड के ऊपर, और 2 जो ब्रांकाई बनती है वो कहाँ के ऊपर, वो लेफ्ट ब्रांका जो लंग है उसके ऊपर ये 2 में कन्वर्ट होती है, और जो राइट है वहाँ भी किस में कन्वर्ट होती है, 3 जो हमारे पास है 3 यानी लूब्स में जाके ये 3 ब्रांकाई में कन्वर्ट होती है, और उस ब्रांकाई को हम सेकेंडरी ब्रांकाई कहते हैं। अब सेकेंडरी ब्रांकाई मजीद क्या हो, डिवाइड एंड रीडिवाइड हो, तो उससे जो चीज़ बनती है ट्यूब लाइक, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांकियोल। ठीक है, तो दीज आर द फाइन ट्यूब्स that are formed by the division of the secondary bronchi। ठीक है, तो ये इसकी इंट्रोडक्शन या डिफिनीशन हुई। अच्छा, इसकी कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे हमारे पास इसमें एक लेयर ऑफ स्मूथ मसल होता है, 1 लेयर ऑफ स्मूथ मसल जो है हमारे पास कई ऑर्गन में आप लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ पे भी स्मूथ मसल मौजूद है। किस में, आपके ब्रांकियोल में। यहाँ पे जो हमारे पास एपिथेलियल लेयर होता है वो क्यूबाइडल होता है। आप लोगों ने एपिथेलियम पढ़ा है। एपिथेलियम हमारे पास हर उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में 4 किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें एक एपिथेलियल टिश्यू भी है जो हमारे सरफेस को बनाती है, चाहे हमारे आउटर सरफेस हो चाहे हमारे ऑर्गन के इनर सरफेस हो। तो किससे बनते हैं, एपिथेलियम से बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एपिथेलियम बनता है वो हमारे पास कौन सा होता है, क्यूबाइडल। अच्छा, एपिथेलियम के 3 बड़े टाइप्स हैं, एक को कहते हैं क्यूबाइडल, दूसरा हमारे पास है कॉलमनार, और तीसरा हमारे पास है स्क्वैमस एपिथेलियम। जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है उसमें जो सेल्स होती है वो क्यूब लाइक होती है, जिसकी लेंथ, हाइट और वेट जो है क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको क्यूब कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो यहाँ पे लेयर पाई जाती है ब्रांकियोल में एपिथेलियम का, कौन सी होती है, क्यूबाइडल। अक्सर एमसीक्यूज में आता है जो एपिथेलियम ऑफ द ब्रांकियोल होता है कौन से एपिथेलियम से मिलके बना हुआ होता है, वो हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियम से बना हुआ होता है। इसके बाद हम एक और एपिथेलियम भी पढ़ेंगे अल्वियोलाई में, वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। अच्छा, दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो कॉलम की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप के प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है, जिस तरह ये है, इस तरह यानी हमारे पास ट्रायंगल शेप, इसको कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस ये जो क्या नाम है, हमारे जो मतलब रेप्टाइल्स है, कार्बोक रखने वाले स्नेक होते हैं, उसकी जो माउथ की साइज मतलब शेप होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, तो इस वजह से स्क्वेमेटा उस क्लास को कहा जाता है जिसमें स्नेक पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे इसको क्या दे दिया ना, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो इसके साथ थोड़ा एनालॉजी की सूरत में आप लोग याद रख सकेंगे, लेकिन ये ट्रायंगुलर शेप होता है। अच्छा, इसकी मजीद भी डिवीजन है, लेकिन आप लोगों की जो बुक है ना उसमें कोई जिक्र है ना आपकी कोई किताब एपिथेलियम के ऊपर है, लिहाजा इसको यहाँ तक आप लोग याद रखें कि 3 किस्म के प्राइमरी होते हैं, क्यूबाइडल, कॉलमनार और स्क्वैमस। तो यहाँ ब्रांकियोल में जो एपिथेलियम पाया जाता है कौन सा होता है, वो क्यूबाइडल होता है। और तीसरी जो चीज़ यहाँ पे पाई जाती है उसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन है। नेक्स्ट हमारे पास
जो ब्रांकियोल होता है ना, ब्रांकियोल, ये हमारे पास क्या था, ट्रेकिया था, इससे क्या बन गई, यहाँ पे ब्रांकाई बन गई, तो इसकी मजीद ब्रांचेस बन गए 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये मजीद क्या होंगे, डिवाइड होंगे एंड रीडिवाइड होंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, ब्रांकियोल बन जाएगी। और इस ब्रांकियोल को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल ब्रांकियोल, टर्मिनल ब्रांकियोल। फिर ये मजीद डिवाइड होंगे, इससे भी नैरो हो जाएंगे, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल। यानी पहले क्या था, ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड हुआ इनटू 2, स्टेम ब्रांकाई या प्राइमरी ब्रांकाई, लंग्स की लेवल पे ब्रांकाई मजीद डिवाइड हो गई, सेकेंडरी ब्रांकाई बन गई, फिर सेकेंडरी ब्रांकाई में डिवीजन होती गई और हमारे पास क्या बन गए, ब्रांकियोल बन गए। और ब्रांकियोल का जो वाइडर हिस्सा होता है उसको टर्मिनल ब्रांकियोल कहते हैं, और ये मजीद दिन होगा तो फिर उसको रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास टर्मिनल ब्रांकियोल है ना, टर्मिनल ब्रांकियोल, इसकी डायमीटर कितनी है, 1 मिलीमीटर, और जो रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल होता है उसका डायमीटर कितना है, 0.3 जो है क्या, मिलीमीटर। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसके फंक्शन की तरफ आ जाए तो 3 फंक्शन जो ये करेंगे, कौन कौन से, ईयर फिल्टरिंग, ईयर वार्मिंग, ईयर मॉइस्टनिंग। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी ये करती है, और वो क्या है, कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईयर, यानी ईयर की जो है अल्वियोलाई में डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इनके वाल बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं और इनमें एबिलिटी है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। इस वजह से जब ब्रांकियोल कंस्ट्रिक्ट हो तो उसको कहते हैं ब्रांको कंस्ट्रिक्शन, ब्रांको कंस्ट्रिक्शन। और यहाँ पे ईयर कम आएगा अल्वियोलाई में क्योंकि बंद हुए हैं। और दूसरा हमारे पास एक, अगर ये रिलैक्स हो तो फिर इसको कहते हैं ब्रांको डायलेशन। तो ये हमारे पास ब्रांको डायलेशन जब कर जाएगी तो वहाँ पे ईयर बहुत ज़्यादा अल्वियोलाई में रश होगा, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास है, अब रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल तक आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि ट्रेकिया था, डिवाइड हो गए, स्टेम ब्रांकस बना, स्टेम ब्रांकस से फिर सेकेंडरी ब्रांकाई बनी, सेकेंडरी ब्रांकाई से डिवाइड हो के टर्मिनल ब्रांकियोल बन गए, टर्मिनल जब मजीद नैरो हुए तो उससे रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल बन गए। तो ये हमारे पास ब्रांकियोल का सफ़र तकरीबन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे 2 नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, वो है अल्वियोलाई और लंग्स, ठीक है। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं।